नंदीग्राम में कल मतदान होना है, लेकिन इससे पहले मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने एक बड़ा आरोप लगाया है। ममता बनर्जी का कहना है कि नंदीग्राम में कल रात से अशांति की खबरें आ रही हैं। गोकुलपुर, बौल और बलरामपुर में लोगों के साथ बाहरी गुंडों ने मारपीट की है। उन्हें डराया धमकाया गया है। ममता प्रशासन से स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव करने की मांग कर रही हैं और कहा है कि जरूरत पड़ी तो वो फिर से नंदीग्राम जाएंगी। हम आपको बता दें कि नंदीग्राम में ममता का मुकाबला शुभेंदु अधिकारी से है और इस लिहाज से नंदीग्राम बंगाल चुनाव की सबसे हॉट सीट है। यहां बीजेपी ने ममता को हराने के लिए पूरा जोर लगा रखा है। खुद गृह मंत्री, प्रधानमंत्री सभी ने रैलियां की हैं, रोड शो निकाले हैं और ममता बनर्जी का यही आरोप कि यहां निष्पक्ष चुनाव होना चाहिए, अगर नहीं हुआ तो मैं खुद पहुंच जाऊंगी। सुन लेते हैं क्या कुछ का। Yes, yesterday night the outsiders bulls they threatened the people, especially Gokulnagar, then Ball, and then there are some areas in Balarampur and other areas. But we are already taking up the matter with the election commission. Let us hope that Nandigram must be allowed for free and fair election. हम आपको बता दें कि ममता बनर्जी नंदीग्राम में जिस अशांति की बात कह रही हैं उसकी तस्वीरें भी आपको दिखाते हैं। नंदीग्राम में बीजेपी कार्यकर्ता के घर पर बम से हमला हुआ है, जिसके बाद इलाके में तनाव है। ये हमला नंदीग्राम के अहमदाबाद इलाके में कल रात हुआ है। हमले का आरोप टीएमसी पर लगाया गया है। उधर पूर्वी मिदनापुर के पतासपुर में हमले की बड़ी साजिश का खुलासा हुआ है। पुलिस ने 12 बम भी बरामद किए हैं और इन्हीं हालात को देखते हुए पूर्वी मिदनापुर के नंदीग्राम में सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी गई है। आसमान से निगरानी रखी जा रही है। और मेरे सहयोगी ज्ञानेंद्र भी मुझे दिखने लगे हैं तस्वीर में, वो नंदीग्राम में मौजूद हैं। कल मतदान होना है और बीजेपी कार्यकर्ता के घर पर क्योंकि हमला हुआ उसके बाद वहां पर तनाव पैदा हो गया। नंदीग्राम सीट जो है उस पर सबसे ज्यादा दिलचस्प मुकाबला है क्योंकि खुद मुख्यमंत्री ममता बनर्जी और शुभेंदु अधिकारी की लड़ाई है। और वो शुभेंदु अधिकारी जो पिछले चुनाव में ममता बनर्जी के सिपहसालार थे, उनके दाहिने हाथ थे। सीधे आपको हल्दिया लिए चलते हैं। ममता बनर्जी हल्दिया में उनकी चुनावी रैली, हुगली में, माफ कीजिए, हुगली में उनकी चुनावी रैली चल रही है। आज के की नहीं মাল্টি সুপার হাসপাতাল হয়েছে, নতুন নতুন বাস স্ট্যান্ড হয়েছে, তারকেশ্বর, বিষ্ণুপুর, আমি রেল সিটি দিয়েছি, আমি রেল দিয়েছি, নতুন রেল জয়রামবাটি পর্যন্ত আমি করে দিয়ে গিয়েছিলাম। এবার এটা তারকেশ্বর পর্যন্ত যাবে। আপনাদের রেলের যোগাযোগ ছিল না, গোঘাট পর্যন্ত রেল এসে গেছে। এটা আমার তৈরি করে দেওয়া, এটা বিজেপি করেনি। ममता बनर्जी कहती हुई कि अब कई इलाकों में रेल चली गई है, तारकेश्वर से लेकर कई इलाकों तक हमने जोड़ दिया है इन सारे इलाकों को। आज बीजेपी जो कह रही है वो सब झूठ है। वो सिर्फ आ रहे हैं उद्घाटन करने के लिए, इसमें कोई सच्चाई नहीं है। जो काम किया था रेलवे में बंगाल के, मैंने अपने कार्यकाल के दौरान किया था। अस्पताल बनवाए हैं हमने बंगाल में, ग्रामीण अस्पताल को बड़ा किया गया है। कमारपुकुर और इन सारे इलाकों को, हुगली में इन सारे इलाकों को जोड़ा गया है एक दूसरे से। आधुनिक एक बास टार्मिनास तैरी होच्छे, इलेक्ट्रिक श्मशान बनानो होयेछे। पूरे इलाके में मछुआरों के लिए भी व्यवस्था की जा रही है, जहां पर जगह जगह पर तालाब वगैरह का इस्तेमाल करके मछली उत्पादन बढ़ाया जा सके। तारापीठ का डेवलपमेंट किया गया है। माँ काली का जो मंदिर है काली घाट में, उसको पूरी तरह से परिवर्तन की राह पर बढ़ा दिया गया है। काफ़ी सारे परिवर्तन किए गए हैं। बकरेश्वर में हमने काफ़ी सारे सुधार किए हैं। साथ ही साथ फुरफुरा शरीफ में भी हमने कई चीज़ों को बदला है, बेहतर किया है इन सारे इलाकों में। ये सब हुगली में है, हुगली के आसपास के इलाके हैं, कोलकाता, बीरभूम है। ममता बनर्जी नाम लेते हुए शैलेश्वर शिव मंदिर, दुर्गापाड़ा मंदिर, काली मंदिर लक्ष्मीनगर में जो है, ये सारे वहाँ के स्थानीय मंदिर हैं हुगली के, जिनके नाम ले रही हैं और बता रही हैं कि कितने इलाकों में सुधार यानी कि रेनोवेशन किया गया है। कई जगहों पे, कई इलाकों में, कई मंदिरों का। जाएगा बांग्ला
कई ऐसे प्रोजेक्ट अभी हमने लिए हैं जिनको हम और सुधार रहे हैं। रामकृष्ण परमहंस की जगह है बंगाल, स्वामी विवेकानंद की जगह है, जहां पर हम बीजेपी इन सब के बारे में कुछ नहीं जानती है, सिर्फ शब्दों का इस्तेमाल कर रही है। 10 लाख से ज्यादा लोगों को उपकार मिला है इन सारी सेवाओं से जो हमने सुधार के लिए की हैं, खासतौर से हुगली में और बर्धमान इलाके में। मास्टर प्लान আমরা তৈরি করছি। এই প্রকল্পে 54 কিলোমিটার খাল সংস্কার, आरामबाग का मास्टर प्लान तैयार कर दिया गया है। इन सारे इलाकों में करीब 54 किलोमीटर जो रास्ता है, यानी कि खाल रास्ता, जो कनाल बने हुए हैं, उन्हें साफ करके सुधारा जाएगा। ये सारा विकास का कार्य हमने लगातार किया है। अभी 2 वर्ष और लगेंगे इसमें, करीब कई 100 करोड़ और लगेंगे अभी हुगली, बांकुड़ा, बर्धमान, हावड़ा, इन सारे इलाके में करीब 40 ब्लॉक में हमने कई लोगों को इन सब कार्यों के जरिए मदद पहुंचाई है। जल प्रकल्प के तहत कई ऐसे कार्य हुए हैं, 101 से ज्यादा जल प्रकल्प के कार्य हुए हैं हुगली और आसपास के इलाकों में। 50,000 घरों में अभी तक साफ पानी पहुंच चुका है। अगले 3 से 4 वर्षों में सभी घरों में साफ पेयजल पहुंचा दिया जाएगा। कई जगह हमने इसकी व्यवस्था कर दी है, जो बाकी है वो अगले 3 वर्षों में कर दी जाएंगी। रास्तों के बारे में बताती हुई ममता बनर्जी गोघाट से गोपी वल्लभपुर और बाकी सारे इलाकों में जो रास्ते, देखिए 1700 करोड़ रुपए जो खर्च हुए हैं अभी तक, वो बड़ी बात कह रही है ममता बनर्जी, ये बताते हुए कि किस तरह से इन सारे इलाकों में अभी तक काम हुआ है, जो काम किया गया है। 3000 करोड़ रुपए देकर जो हमने दक्षिण बंगाल से उत्तर बंगाल को जोड़ने का पूरा ये प्रोजेक्ट कारगर कर दिया है। 6 लेन हाईवे उत्तर बंगाल से दक्षिण बंगाल को पूरी तरह से जोड़ देगा। मिदनापुर, मेचेदा, दासपुर से शुरू होगा और जयराम बाटी इलाके से कमरपुकुर, उत्तर 24 परगना, बर्धमान होते हुए, हुगली होते हुए, बीरभूम होते हुए सीधा सिलीगुड़ी जाएगा ये रास्ता। ये रास्ता आगे जाकर बांग्लादेश और भूटान से भी जोड़ा जाएगा। बाय कार, यानी कि गाड़ी के जरिए इन सारे इलाकों में अब जाया जा सकेगा। ट्रेन या फ्लाइट का इंतजार नहीं करना पड़ेगा किसी को भी। दक्षिण बंगाल के साथ, दक्षिण बंग के साथ उत्तर बंग को जोड़ दिया जाएगा। जो समस्या लोगों की थी, बता रही हैं ममता बनर्जी अपना अनुभव, जब एक बार जलपाईगुड़ी, मोयनागुड़ी इलाके में थी, वहां पर गई थी किसी काम से, तभी उन्होंने सुना कि केशपुर में 10 लोगों की मौत हो गई है, जिनकी हत्या कर दी गई है। कई दिनों तक, काफ़ी देर तक सोचती रही, लेकिन कोई रास्ता नहीं था कि उत्तर बंगाल से दक्षिण बंगाल सीधा रास्ता तय कर आया जा सके। हावड़ा, कोलकाता, इन सारे रास्तों के जरिए 14 घंटा लग गए खुद ममता बनर्जी को आने में, उत्तर बंग से दक्षिण बंग से। तब उन्होंने फैसला किया कि अब इन इलाकों को जोड़ना अनिवार्य हो गया है और हम, आप लोग भी दार्जिलिंग जाना चाहते हैं, इन इलाकों में घूमना चाहते हैं, तराई द्वार घूमने जाना चाहते हैं, काम के लिए जाना चाहते हैं, अब कम से कम कनेक्शन नहीं टूटेगा। बड़ी बात कह रही है ममता बनर्जी ये कि आप मंदिर जाना चाहते हो, कंकाली तला जाना चाहे या बकरेश्वर जाना चाहे या इन सारे इलाकों में जाना चाहे, अब आपको अपनी राह सीमित नहीं रखनी पड़ेगी। चुनाव प्रचार में ये दोनों ही तस्वीरें बहुत अहम हो जाती हैं। बंगाल में ममता बनर्जी ललकार रही हैं बीजेपी को, तो असम के चिरांग से गृह मंत्री अमित शाह की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। चुनावी रैली में वो वहां पहुंचे हुए हैं और नाक की लड़ाई है बंगाल में टीएमसी और बीजेपी के बीच। नंदीग्राम में
शुभेंदु अधिकारी और ममता बनर्जी आमने सामने हैं। नंदीग्राम से लगातार बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। ममता बनर्जी ने आरोप लगाया है कि वहां पर कुछ लोगों ने अशांति फैलाने की कोशिश की है, इलाके में तनाव है और इसको लेकर सही चुनाव शायद वहां नहीं हो पाएगा, सही मतदान वहां नहीं हो पाएगा। ज्ञानेंद्र मेरे सहयोगी मुझसे ज्यादा जानकारी लिए हुए जुड़ रहे हैं। ज्ञानेंद्र, ममता बनर्जी ने बड़ा आरोप लगाया है कि नंदीग्राम में निष्पक्ष चुनाव नहीं हो पाएगा शायद। क्या जानकारी आपके पास? क्या सुरक्षा बलों की तैनाती बढ़ा दी गई है? क्या रुख है प्रशासन का इस आरोप पर? देखिए, प्रशासन का रुख सख्त है और पैरामिलिट्री फोर्स का जो मूवमेंट है वो नंदीग्राम में हर तरफ है। और चूंकि ममता बनर्जी खुद यहाँ पर जिस तरह से कैंप कर रही हैं तो निश्चित तौर पर उनको ये लग रहा होगा कि अमित शाह का रोड शो और फिर जिस तरह से आरोप लगाया जा रहा है बीजेपी के द्वारा, शुभेंदु अधिकारी के द्वारा एक वर्ग विशेष को टारगेट किया जा रहा है, तो कहीं ना कहीं चीज़ों को बैलेंस करने के लिए और पहले से सियासत है शोभना, तो निश्चित तौर पर ये लगा होगा कि भाई ये बात तो कह दी जाए। हालांकि बहुत जिस तरह से अमित शाह ने बोला था कि बंगाल में पहले फेज का चुनाव बिना किसी बड़ी घटना के निपट गया, तो चुनाव आयोग की कोशिश यही होगी कि जो ये सीट फिलहाल नंदीग्राम जो हाई प्रोफाइल सीट है, यहाँ किसी प्रकार की कोई अप्रिय घटना ना हो। अब तक तो ऐसी बात सुनाई नहीं दी है, लेकिन जैसा कि आप कह रही हैं और जैसा ममता बनर्जी ने आरोप लगाया है कि बाहरी कुछ लोग आकर यहाँ अशांति फैला सकते हैं, उनके छुप के रहने की शिकायत उन्हें मिली है और ज़रूरत पड़ी, उन्होंने ये भी कहा है ज़रूरत पड़ी तो मैं उस इलाके में जा सकती हूँ। प्रचार थम गया है, लेकिन जिस तरह से बात की जा रही है नंदीग्राम को लेकर, तो कोई भी सियासी दल और खासकर प्रत्याशी हैं मुख्यमंत्री ममता बनर्जी, शुभेंदु अधिकारी प्रत्याशी हैं, तो ये बिल्कुल किसी तरह से कोई रिस्क नहीं लेना चाहेंगे और हर बात को ये पब्लिक फोरम में रखना चाहते हैं। बिल्कुल ज्ञानेंद्र, और ये नाक की लड़ाई है। न पाबंदी हो न कोई हद हो तो बस खुद बनाई सरहद हो। ये मुहिम है परतों में छिपे हर सच की तलाश की, सियासत पर रखी पैनी नजर और आंख की, खबरों की दुनिया में एक जिम्मेदार आवाज की, जुर्म और जुल्म के खिलाफ हर बेबस के लिए इंसाफ की। जब कोई हद नहीं इंसानियत के लिए जज्बात की, जब कोई हद नहीं खुशियों और ख्वाब की, तब कोई हद क्यों हो नए नजरिए और बदलाव की। तोड़ के हदों के ताले नए सपनों को पाले, बांधे सबको एक धागे, आपको रखे आगे एबीपी न्यूज़।